हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पांडास के बारे में बता रहा हूँ। पाइथन वैसे आप इंस्टॉल कर चुके 11th क्लास में। अब पांडास मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले यूनिट 1 में पांडास ही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 065 जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहली यूनिट जो आती है वो पांडास की आती है। मैं आप चाहें तो मैं आपको ये बता देता हूँ। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन जो आपके फर्स्ट यूनिट में है, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्शन टू पांडा लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी, पांडास, मैटप्लॉटलिब। तो पहले हम चल रहे हैं पांडास। पांडास इज एन ओपन सोर्स BSD लाइसेंस लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली ये डेटा एनालिसिस टूल है जो पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्पज से यूज होता है। अगेन इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइड वेराइटी ऑफ एकेडमिक एंड कमर्शियल डोमेन। तो इंक्लूडिंग फाइनेंस, मतलब ये सारी फील्ड में बेसिकली डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस जो फील्ड होती है वो दैट विल बी यूजफुल फॉर ऑल फील्ड लाइक फाइनेंस, न्यूरोसाइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एडवर्टाइजमेंट, सभी। अब इसका रोल क्या प्ले करता है? इट इनेबल अस टू कैरी आउट द एंटायर डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो इन पाइथन। पूरे ओवरऑल पाइथन का वर्कफ्लो एनालाइज करता है इंटायर with excellent IPython toolkit and other libraries such as environment for doing data analysis and Python excel in performance, productivity and ability to collaborate। और एक्टिविटी परफॉर्म करके एक्सेल के अकॉर्डिंग उसमें परफॉर्म करता है। सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ पाइथन पांडास, ए फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। बेसिकली पांडा में दो तरह की चीज़ें यूज होती है, एक होती है सीरीज और एक होती है डेटा फ्रेम। ये दोनों चीज़ें यूज होती है और दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। Fast and efficient data frame object for data manipulation, tool for reading and writing between data in memory। अब इसमें CSV फाइल होती है। CSV फाइल का आप फुल फॉर्म ले ले, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जो कि एक्सेल में बनती है। और पांडास क्या करता है, उस डेटा को रीड करने के लिए काम करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्लेक्सिबल रीशेपिंग एंड पाइवटिंग डेटा सेट, और फ्लेक्सिबल शेप यूज कर सकते हैं हम। अब पांडा इंस्टॉल कैसे होता है? द सिंपलेस्ट वे टू इंस्टॉल नॉट ओनली पांडा बट पाइथन एंड मोस्ट पॉपुलर पैकेज दैट इज एनाकोंडा अक्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब ये लाइनेक्स पे भी इंस्टॉल होता है, विंडोज पे भी होता है। और ये इंस्टॉल कैसे होता है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले आप पाइथन का जो डॉस एडिटर है वो खोलें। वो खोलने के बाद आप वहां पर लिखें PIP इंस्टॉल, PIP इंस्टॉल पांडास। तो वहां आप लिखेंगे PIP इंस्टॉल पांडास, तो उस पर ऑटोमेटिकली पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। बस उस शर्त ये है कि उसकी इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें आप। तो ये इंस्टॉलेशन है पांडा का। आगे बढ़े हम। Pandas and the rest of the stack without needing to install anything else and without needing to wait for any software to be compiled। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं आप वहां पर आपको फिर एक दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखना होगी। सबसे पहले प्रोग्राम में इंपोर्ट पांडा एज डाटा आइडेंटिफायर, ये दिख भी रहा है। आइडेंटिफायर का मतलब है आप हर बार पांडा 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 लिखेंगे तो उसके बजाय आप क्या करो, उसका एक शॉर्ट नेम बना दो जिसको एलियास भी बोलते हैं या वेरिएबल का नाम भी बोलते हैं, और वो वेरिएबल नेम आप बार बार यूज करो बजाय पांडा के। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर दूसरा ये है कि ऑल द अबव स्टेटमेंट विल इंपोर्ट द पांडास लाइब्रेरी टू अवर प्रोग्राम। सारे चीजें हमारे प्रोग्राम में यूज होती है। पांडा लाइब्रेरी दो तरह से यूज हो सकती है, एक सीरीज के थ्रू और एक डेटा फ्रेम के थ्रू। इस बात को ध्यान रखें, सीरीज के थ्रू और डेटा फ्रेम के थ्रू। Series is a one-dimensional label array capable of holding data
सीरीज इज ए वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा. इस बात को आप ध्यान रखें, वन डायमेंशनल अरे रिप्रेजेंट होता है. वन डायमेंशनल अरे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट. अरे जो होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब किसी भी तरह की वैल्यू, फिक्स वैल्यू इसमें स्टोर होती है, चाहे रोल नंबर की हो, चाहे इंटीजर की हो, चाहे न्यूमेरिक की हो, चाहे आपकी कैरेक्टर की हो, किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर हो जाती है. तो सीरीज इज ए वन डायमेंशनल लेबल अरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा. और वो डेटा कोई भी हो सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, नंबर, कोई भी. द एग्जिट लेबल आर कलेक्टिवली रेफर टू एज इंडेक्स. द बेसिक मेथड टू क्रिएट ए सीरीज टू कॉल. ये सीरीज के लिए आप बताया है, जो आइडेंटिफायर लेंगे उसके बाद सीरीज नेम इक्वल्स टू आइडेंटिफायर डॉट सीरीज और डेटा और इंडेक्स, ये सिंटेक्स है इसका. आपको ये सिंटेक्स याद रखना है और हर बार आपको ये सिंटेक्स को ही यूज करना है. सीरीज कैसे यूज करते हैं. डेटा कैन बी इन डिफरेंट थिंग. डेटा किसी भी तरह से हो सकता है. डेटा लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है, डेटा टपल के फॉर्म में हो सकता है, डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकता है. द पास्ट इंडेक्स ऑफ ए लिस्ट ऑफ केबल. अब वापस हम आगे चलते हैं. अब द पास्ट इंडेक्स इज अ लिस्ट ऑफ एक्सेस लेवल. स्टेप बाय स्टेप मेथड टू क्रिएट ए पांडा सीरीज. अब यहाँ पर हमने लिस्ट बना रहे हैं हम, इसी को मैं प्रोग्राम के फॉर्म में भी बता रहा हूँ. सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ गेम्स क्रिएटेड बाय फॉलोइंग पाइथन कोड. ये गेम लिस्ट है, इसमें लिस्ट बनी है. अच्छा, आप ये बात को ध्यान रखें कि लिस्ट जब भी बनते हैं जब स्क्वायर ब्रेसेस यूज होता है. तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, जूडो, हॉकी, ये 4 वैल्यू ली हमने. स्टेप 2 में पांडा, गेम लिस्ट, ये चारों, और एस इक्वल्स टू पी एस. पी एस उस वेरिएबल का नाम बनाया. सीरीज, गेम लिस्ट लिया और प्रिंट करा. तो ये चारों वैल्यू आपकी क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और जूडो प्रिंट हो गई. डेटा टाइप ऑब्जेक्ट लिया. अब इसी को हम प्रोग्राम के फॉर्म में मैं आपको यहां समझाता हूं. ये मैंने वही प्रोग्राम बनाया हुआ है. इंपोर्ट पांडा एस पीडी. पीडी ये आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर वेरिएबल मतलब आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है. आप बार बार पांडा यूज करेंगे तो उसके बजाय आपने पीडी ले लिया. गेम लिस्ट, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जूडो, हॉकी, ये चारों चीजें हमने लिस्ट में ले ली. ऐसे एक वेरिएबल बनाया. पीडी पांडा का वेरिएबल है शॉर्ट में. चूंकि पांडा के अंदर ही सीरीज या डेटा फ्रेम यूज होता है, इस बात को आप ध्यान रखें. तो पीडी डॉट सीरीज गेम लिस्ट. गेम लिस्ट मतलब लिस्ट की वैल्यू. पीडी डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल है, इस बात को ध्यान रखें. सीरीज का एस कैपिटल है. आप भी जब चलाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पहले पांडा इंस्टॉल करेंगे. पांडा इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बताया पीआईपी इंस्टॉल पांडास. इंटरनेट ऑन होना चाहिए. जैसे ही ऑन वो होगा आपका वर्क करने लग जाएगा. फिर प्रिंट एस, एस को प्रिंट करेंगे. अब यहाँ हम इसको रन कर रहे हैं. ये प्रोग्राम मैंने सेव कर लिया है और मैं अब इसको रन कर रहा हूँ. ये रन करने पे ये आउटपुट आया, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जूडो, हॉकी. इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली इसकी तैयार होती है और ऑब्जेक्ट इसका ऑटोमेटिकली काम करता है. तो ये आपका मैंने पहला प्रोग्राम आपको रन करके बताया, जो आपको ये क्लियर है. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं. पांडा एस पीडी वेरिएबल बनाया. गेम लिस्ट एक वेरिएबल है जिसमें 4 वैल्यू ली. एस इक्वल्स टू पी एस डॉट सीरीज. सीरीज नाम से एक हमारा नॉर्मली इनबिल्ट मेथड है जो पांडा के अंदर है. तो जब भी पांडा की कोई लाइब्रेरी हम यूज करेंगे तो उसके शॉर्ट अलायंस या शॉर्ट आइडेंटिफायर बनाने के बाद ही आप हम एक्सेस करेंगे. और इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है 0 1 2 3. हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं. इन द अबव आउटपुट 0 1 2 3 आर इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट वैल्यू. वी कैन ऑल्सो क्रिएट अवर ओन इंडेक्स ऑफ ईच वैल्यू. लेट अस क्रिएट अनदर सीरीज विद द सेम वैल्यू विद आवर ओन इंडेक्स. हाँ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमको खुद की इंडेक्सिंग क्रिएट करना है तो आप ध्यान से देखो, इसको खुद की इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही है जिसमें सीरीज हमने लिख दी है, इंडेक्स लिख दी है. आप 2 मिनट इसको पढ़ें, फिर मैं आपको समझा रहा हूं.
वही बात एस इक्वल्स टू पी टी डॉट सीरीज गेम्स लिस्ट कॉमा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग अभी जो मेंटेन हुई थी वो 0 1 2 3 के हिसाब से मेंटेन हुई थी, वो डिफॉल्ट मेंटेन हुई थी। आप चाहें तो मैं आपको इसका भी प्रोग्राम बना के बता सकता हूँ इसी चीज को। जो हमारा पुराना प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हम जाएंगे और ये हम देखेंगे ये एस इक्वल्स टू लिया हमने पी टी डॉट सीरीज और ये G1 G2 G3 G4 G5 G4 लिया हमने। इसको हम रन करके देखेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी इसमें। ये गेम लिस्ट नॉट डिफाइन, मैं आपको बता देता हूँ। GAMES दिया था गेम लिस्ट। ये G1 G2 G3 G4 और इसके पहले की इंडेक्सिंग लिख थी, अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3 वो ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। तो इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि ये आउटपुट आया। कुल मिला के बात है कि सीरीज में हम ये दोनों चीजें मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अभी स्लो इसीलिए चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो। आगे बढ़े हम। इन द अबव गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4 आर आवर ओन क्रिएट इंडेक्सिंग, हमने खुद की इंडेक्सिंग बनाई। नाउ वी विल क्रिएट ए सीरीज विद डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो बनती है, डिक्शनरी से कैसे बनता है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो डिक्शनरी से बनाने के लिए हमको ये बात ध्यान रखना कि अभी हमने लिस्ट से बनाया, अब यही हम डिक्शनरी से बनाएंगे। डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, पहले मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। सपोज वी विल हैव a dictionary of game created with the following Python code: D equals to curly bracket cricket 1 volleyball 2 judo 3 hockey 4। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि डिक्शनरी में एक चीज ध्यान रखना, आइटम वैल्यू के साथ उसकी की वैल्यू भी आती है, मतलब हर उसके साथ एक की वैल्यू आती है। ये बात ध्यान रखने वाली, लिस्ट में ऑटोमेटिकली बनती है इंडेक्सिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली बात है। पाइथन स्क्रिप्ट टू जनरेट इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट import pandas pd games dictionary curly bracket cricket 1 volleyball 2 judo 3 hockey 4। इस बात को ध्यान रखें। s equals to pd dot series game stick print s। अब इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। pandas डिक्शनरी 1 सेव कर रहा हूं मैं। गेम डिक्शनरी शॉर्ट में लिख देते हैं 1 क्रिकेट वॉलीबॉल जूडो और हॉकी। अब उसके बाद हमने s.pd.series गेम डिक्शनरी लिया, मैंने सेव करा। अब मैं कंपाइल करता हूँ, ये इसका आ गया 1 2 3। इसमें ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग मेंटेन नहीं हुई, जो हमने वैल्यू दी वो मेंटेन हुई। डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट इंटीजर 64। इस बात को ध्यान रखें, लिस्ट में सिंपल ब्रैकेट लगता है, सीरीज में कर्ली ब्रैकेट लगता है। इस बात को आप ध्यान रखें।
ये इसका आउटपुट आया 1 2 3, और आप देखना इसमें आपकी की वैल्यूज आई तो वो राइट साइड आई, जबकि लिस्ट में लेफ्ट साइड आई थी। इस बात को ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट द पाइथन पांडा डेटा फ्रेम। अब ये जो है ये सिंगल डायमेंशनल अरे यूज हुआ था, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। और मैं ये मान रहा हूं कि आपने पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स चला लिए थे। आई एज्यूम कि यू हैव पाइथन प्रीवियस प्रोग्राम्स यू हैव रन इट प्रीवियसली इन प्रीवियस ईयर। अब डेटा फ्रेम सीरीज हमेशा 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, और डेटा फ्रेम हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। सो डेटा फ्रेम इज ए 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, पोटेंशियली हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग टाइप का। टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर, टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर है रोज एंड कॉलम्स। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर है रो और कॉलम के काम में आता है। डेटा फ्रेम इज ए वे टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ टेबुलर डेटा, और ये टेबुलर डेटा के हिसाब से काम करता है। पांडा डेटा फ्रेम इज सिमिलर टू एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट के जैसे ही है, क्यों? क्योंकि रो और कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये बता रखा है रो और कॉलम, किसको रो बोलते हैं, किसको सेल बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। तो अभी तक आपने देखो सीरीज देखी, डिक्शनरी देखी, लिस्ट, मतलब सीरीज जो है वो दोनों तरह से इंप्लीमेंट हुआ, लिस्ट और डिक्शनरी के। आप डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं। In real world, a Panda data frame will be created by loading the data sets from permanent storage, including not limited to Excel, CSV and MySQL. तो डेटा भी आप परमानेंटली स्टोर ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजिंग पाइथन डिक्शनरी क्रिएट ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लगता है ये देख ही रहे हैं हम। तो नेम डिक्ट, नेम, नेम के साथ ये चारों ले लिए, एज, एज के साथ ये चारों ले लिए। डेटा फ्रेम में ये बात ध्यान रखने वाली बात है। If you print this dictionary using print name, चूंकि डेटा फ्रेम है, तो डेटा फ्रेम मतलब सिंगल कॉलम के अगेंस्ट में मल्टीपल वैल्यूज। भाई 2 डायमेंशनल बोल रहा है ना, तो उसका मतलब ही है वही है। तो नेम इक्वल्स टू नेम अनीता, साजल, अयान, अभय, एज 14, 32, 3, 6। ये दोनों की लिस्ट उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो गई और उसके बाद रन होगी। If you print this dictionary using print name command, it will show us the following output. ये output इस तरह से आएगा। Now we create a data frame out of this dictionary. अब मैं इसको बना रहा हूँ Python स्क्रिप्ट। ये एंड लगा के कॉपी करते हैं तो उसमें क्या हुआ? Python script using variable. Panda is PD, name dictionary, ये लिया, ये लिया आपने सेकंड सेजल, इसका नाम थोड़ा छोटा कर देते हैं, साज, आन कर देते हैं, ए बी वाई कर देते हैं, 14, 32, 4, 3 ही ले लेता है। ध्यान रखें इस बात को, सिंगल कोट्स आप कंप्लीट रखें। नेम ये डिक्शनरी से बनाया, ध्यान रखना इस बात को।
और मैंने डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम बनाने के बाद मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, उसमें नेम डिक्शनरी ली। डेटा फ्रेम जब बनाते हैं तो दो डायमेंशन रहते हैं, नेम सिंगल कोट्स में ले लिया, करली ब्रैकेट, कॉलन, सिंपल ब्रैकेट, अनीता, साज, आनंद, फिर कॉमा, एज, कॉलन 1432 6, और उसके बाद उसकी कर्ली ब्रैकेट बना दिया। फिर df इक्वल्स टू pt डॉट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिया और नेम डॉट डिक्ट। आप चाहो तो एनडी कर दो, शॉर्ट में ले लेंगे तो जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, और प्रिंट df। अब इसको अपन कंपाइल और रन करते हैं। ये कंपाइल करा हमने, ये रन हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी, टू डायमेंशनल बना, नंबर 1। नंबर 2, इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन हो न्यूमेरिक। नंबर 3, डेटा फ्रेम यूज करा हमने, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिया। मैं आपको समझा देता हूं। इसमें पहले टू डायमेंशनल बनाया, एक नेम कॉलम लिया और उसके अंदर 3 वैल्यू ली, और एक एज कॉलम लिया, उसके अंदर 3 वैल्यू ली। फिर पीडी मतलब पांडा की लाइब्रेरी है डेटा फ्रेम, और उसमें दोनों की वैल्यू डाल दी, और पीडी उसको प्रिंट डीएफ उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि टू डायमेंशनल कैसे डिस्प्ले होता है, ये यहाँ पर बताया भी है। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ा हुआ जैसा दे रहे हैं वैसा का वैसे ही नहीं करा, आपको एज इट इज कंपाइल और रन करके भी बताया। एज यू कैन सी द आउटपुट जनरेटेड फॉर द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज लुक सिमिलर to what we have seen in the Excel sheet, as only the difference is that the default index value for the first row is 0 in data frame, whereas Excel sheet this value is 1। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अब डेटा फ्रेम में ले रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, अदरवाइज 1 आएगी। Note a side effect of dictionary, that is when accessing the same dictionary up to separate times, the order in which the information written by the does not remain constant। वो ये constant एक जैसा नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। तो अब यहाँ पर ये इंडेक्सिंग मेंटेन कर ली उसी के हिसाब से, इंडेक्सिंग इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो आपने जब आउटपुट देखा होगा पुराना, ये मैं पुराना आउटपुट आपको बता रहा हूँ, 0 1 2 3 लिया। इसी आउटपुट पे आपको एक और चीज बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। डेटा फ्रेम सेव करा मैंने, डेटा फ्रेम 2, ये मैंने चेंज करा। df इक्वल्स टू इंडेक्सिंग 1 2 3 4। ये आ गया। अब उसमें और इसमें अंतर ये आया कि 1 2 3 है, और अगर आप इसी को जरा सा चेंज करेंगे, जैसे आप इंडेक्सिंग हटा देते हैं, इसको इसको कमेंट में रखते हैं, कमेंट इससे देखते हैं। मैं दोनों तरह से आपको आउटपुट बता रहा हूँ, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले वाला आउटपुट क्या है और दूसरे वाला क्या है। इसमें एक जगह अपन प्रिंट लगा देते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं।
अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो इंडेक्सिंग उसमें 1 2 3 के हिसाब से इसमें भी होती है और उसमें भी 1 2 3। उसमें इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 के हिसाब से मेंटेन करिए ऑटोमेटिकली, और इसमें 1 2 3 4 के हिसाब से मेंटेन करिए। इन प्रीसीडिंग आउटपुट द इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 1 इंस्टेड ऑफ 0। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। नहीं, एक मिनट, उसमें आप यहाँ में प्रिंट नहीं करा मैंने, लग भी रहा होगा आपको ये PRINT। अब मैं आपको बताऊंगा तो अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों का आउटपुट एक जैसे ही दिख रहा था। ये 0 1 2 3 ये पहला वाला आउटपुट है और ये दूसरा वाला आउटपुट। तो इस चीज को ध्यान रखें। नॉर्मल में इंडेक्सिंग 0 से मेंटेन होती है, और जब आप मैनुअल खुद इंडेक्सिंग करेंगे तो आप आपके अकॉर्डिंग जैसे भी, चाहे न्यूमेरिक चाहे तो न्यूमेरिक, और वैल्यू वाली चाहे तो वैल्यू वाली कर सकते हैं। आगे बढ़े हम। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। व्यू द डेटा ऑफ डेटा फ्रेम। टू सिलेक्ट द व्यू रोज वी कैन यूज हेड एंड फंक्शन। df dot head display first 5 rows, df dot details display last 5 rows, print head df to first 2 rows, दोनों 2 रो tail 1 रो, ये दे भी रखा है। प्रिंट df -2 डिस्प्ले ऑल रोज एक्सेप्ट लास्ट 2 रोज, सभी डिस्प्ले करना पर आखिरी की 2 नहीं करना, मतलब -2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नहीं करना। प्रिंट df डॉट टेल -1 डिस्प्ले ऑल रोज एक्सेप्ट फर्स्ट रो। फिर एडवांस ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम पाइवटिंग, पाइवटिंग का मतलब ये होता है रो और कॉलम उसके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू डिस्प्ले हो। ये एक्सेल में होता है। अब एकदम थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, पर ये उन्होंने एक एक्सेल का चार्ट दे रखा पाइवटिंग का। सैंपल पाइवट चार्ट क्रिएटेड इन एक्सेल। इसीलिए a pivot table is an interactive way to quickly summarize large amount of data। भाई लार्ज बहुत बड़ा डेटा है, उसको मैनेज करना प्रॉपरली वो पाइवट टेबल के थ्रू होता है। क्विकली समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच वी कैन यूज अ पाइवट टेबल टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा इन डिटेल एंड आंसर unanticipated questions about our data। A pivot table is specially designed for। तो अब ये काय के लिए डिजाइन करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। query language amount of data, large amount of data in which any user friendly ways, expanding and collapsing level। मतलब आप एक्सपांड कर सकते हो, इनलार्ज कर सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन सबसेट ऑफ डेटा enabling you to focus on the information you want। क्रिएटिंग पाइवटिंग टेबल्स विद पांडास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के थ्रू कैसे पाइवट टेबल करते हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। पाइवट टेबल in pandas with pivot we can create a separate spreadsheet style pivot table using data frame। Steps to create a pandas pivot table: create a data frame using dictionary or any other sequence, use previously create data frame to generate a pivot table, print pivot table। अब ये इन्होंने लिया है पाइवट टेबल मेथड को यूज करते हुए। मैं इसको ही कॉपी करता हूं। शॉर्ट में बनाया मैंने स्क्रिप्ट डेमो
यूज ऑफ पाइवट टेबल मेथड। पहली लाइन इंपोर्ट पांडा एसपीडी, फिर नेम डिक्शनरी अपन ने इसको शॉर्ट में ले लिया, नेम डिक्टी, इन्विजिलेटर, मैंने इसको शॉर्ट में ले लिया इन्विजिलेटर, और नाम भी कम छोटे कर दिए, राज, नवीन या नव कर देता हूं, अनिल, फिर नव कर देता हूं, फिर राज, ये दूसरी लाइन में ले लेता हूं मैं अमाउंट, अमाउंट को शॉर्ट में कर देता हूं, 550 5 बार आ गया, पीडी, डेटा फ्रेम, एनडी लिया, इसको पहले हमने प्रिंट कर दिया, इसको इन्विजिलेटर के अकॉर्डिंग अब प्रिंट, उसके बाद अब प्रिंट करेंगे हम कॉपी पेस्ट में, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है क्योंकि वो सिंगल कोट्स प्रॉपरली कॉपी नहीं होता है। सम कर रहे हैं बेसिकली, ये अमाउंट उसी का डिस्प्ले हुआ 2 डायमेंशनल अरे, और जब आप उसका भी आउटपुट देखोगे पाइवट टेबल के थ्रू तो वो यही आएगा। आउटपुट इन पाइवट टेबल फॉर्म, उसमें प्रिंट उसमें नहीं करा है। अब उसी को मैं आपको उसी में करके बता रहा हूँ। ये 2 बार प्रिंट हुआ है। गैप है, AGG FUNC और सम। अब सेव करते हैं हम। राज नव, राज अनिल नव,
इनवी करके कर देते हैं। बेसिकली पाइवट टेबल मेथड को बताना है, वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। एक मिनट, हो सकता है कोई एरर आ रही हो। सम की जो बेसिकली आना ये चाहिए, मैं आपको बता दूं इस तरह से आना चाहिए। पहला आउटपुट ये आया, फिर दूसरा आउटपुट उसका सम आएगा। इसको मैं बता देता हूँ और एक बार और करके। या अभी इसमें देख लेते हैं। ये नोटबुक, इंपोर्ट पांडा, सेल डिक्शनरी, आइटम नेम, नोटपैड, पेन, इंक पेन, नोटबुक, पेन, मतलब मल्टीपल वैल्यूज जो है उसका सम आएगा। ये उसका मीनिंग है बेसिकली। अमाउंट 100, 50, 30, 100, 50, क्वांटिटी 25335। फिर डीएफ इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम सेल्स डिक्शनरी प्रिंट डीएफ, फिर पीडी डॉट पाइवट टेबल डीएफ इंडेक्स इक्वल्स टू, और वो आइटम नेम लिया है, कॉमा अमाउंट लिया है, कॉमा क्वांटिटी ली है, और एग्रीगेट सम फंक्शन। तो ये नोटबुक 102, पेन 50 5, इंक पेन 30 3, नोटबुक 103। अब इनका सम आएगा। इंक पेन 30 3 के, तीन क्वांटिटी, मतलब वो तीनों जब आप देखोगे, ये इंक पेन 30 3, ये इंक पेन 30 3, नोटबुक 102, नोटबुक 102, और फिर पेन 50 5, पेन 50 5। आइटम नेम क्वांटिटी सेम, सबकी क्वांटिटी जुड़ी हुई है इसमें। तो ये इसमें बताया है। आउटपुट इन पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? नोटबुक, पेन, इंक पेन, नोटबुक अलग अलग आया, नोटबुक, पेन, इंक पेन, नोटबुक। और यहां पर इंक पेन, नोटबुक और पेन, मतलब जो डबल डबल है वो एक ही बार आया है। ये सोचने वाली बात है, जो डबल डबल है वो एक ही बार आया है। तो ये पाइवट टेबल का डिस्क्रिप्शन है, जो पाइवट टेबल की मेथड है। तो ये इतना ही। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। After data collection, we generally use different ways to summarize the data. Python Panda provide different method to generate descriptive statistical sum of the common method. अब ये मिनिमम, मैक्सिमम, मोड, मीडियन, काउंट, सम, मीडियन, ये स्टेटिस्टिकल मेथड्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड्स हैं। तो इसमें ये एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। इंपोर्ट पांडा इज मंथली सेल्समैन अक्षित जसवंत करण, अक्षित जसवंत करण, मतलब जो डबल डबल है वो एक ही बार रिवाइज होना है। फिर सेल्स की वैल्यू, क्वार्टर की वैल्यू, डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू ये दे रखी है, और डीएफ इक्वल्स टू पीटी डॉट डेटा फ्रेम। फिर सेल्स वाइज जब इसका आउटपुट देखेंगे तो पहला आउटपुट ये आएगा और दूसरा आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आज के लिए इतना ही।